नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। मैं शैलेश प्रॉम्प्टर एक्टिंग को अपना कैरियर बनाने की सोचने वाले अपने युवा साथियों या सभी को ये सलाह अपने पिछले कई एक एपिसोड से यानी वीडियोस में देता आ रहा हूं कि मुंबई कूच करने से पहले इंडस्ट्री के बारे में आप अच्छी तरह से जानकारी ले लीजिए। कैसे वहां अपना काम आपको शुरू करना है इसके बारे में जानकारी ले लीजिए। इसके लिए सबसे अच्छा ये होगा कि जो आपके स्टार्स हैं, जो अन्य शहरों से इंडस्ट्री में आज अपना पैर जमा चुके हैं, उनकी एक अच्छी स्टोरी जो उनके संघर्ष की है उनके बारे में आप जानकारी ले लीजिए, पढ़िए, देखिए, तो आपको उनके बारे में अच्छी अच्छी जानकारियां मिल जाएंगी जो आपको प्रेरित करेंगी। संक्षेप में कहें तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप उनके संघर्ष को फॉलो करिए। मैं आज के और आगे के वीडियोस में या एपिसोड्स में आपको इन स्टार्स के संघर्ष के बारे में संक्षिप्त जानकारी देना आज से शुरू कर रहा हूं, जिससे आप उनके बारे में गंभीरता से जानें। एक है हमारे सुपरस्टार राजपाल यादव जी। राजपाल यादव शुरू से अच्छा बोलते थे, बहुत अच्छा बोलते थे, मतलब आपसी बातचीत में, और इसी में लोगों ने उनको कह दिया कि तुम तो एक अच्छा एक्टर बन सकते हो, और वो एक्टर बनना चाहते भी थे। लेकिन उन्हें जल्द ही पता चला कि सिर्फ अच्छा बोलना ही एक्टिंग नहीं होती है। एक्टिंग के लिए एक्टिंग जरूरी है, और उसके लिए उन्होंने सीखना शुरू किया एक्टिंग। क्योंकि एक्टिंग सीखने के लिए जब उनके दिमाग में ये बात आई, तब उन्होंने भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ में 2 साल तक थिएटर ट्रेनिंग लिया। उनका फिल्मी कैरियर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से एक्टिंग की पढ़ाई करने के बाद भी लगभग 13 साल तक संघर्ष के दौर से गुजरा। उन्हें अपने आप पर विश्वास था। जो एक्टिंग की ट्रेनिंग उन्होंने बीएनए लखनऊ और एनएसडी से ली थी, उसका बल उनके साथ था। तभी उन्हें काफी संघर्ष के बाद एक अच्छा मुकाम प्राप्त हुआ। जब वो मुंबई पहुंचे तो ऑटो बस के सफर का पैसा तक नहीं था, मतलब सारा बल उनके पास था, क्योंकि वो एक्टिंग सीख चुके थे। उसके बाद भी जब वो मुंबई पहुंचे तो उनके पास सफर करने के लिए पैसा नहीं था। वो बेचारे पैदल इधर से उधर जगह जगह काम पाने के लिए जाते रहे, लोगों से संपर्क बनाते रहे। लेकिन उनकी मेहनत, लगन, अभिनय के प्रति उनका समर्पण और एक्टिंग की एकेडमिक जानकारी से आखिरकार उनको उनकी फिल्मी जीवन की शुरुआत करनी ही पड़ी, और फिर उन्हें मुड़कर कभी भी नहीं देखना पड़ा। आज उनकी उपलब्धि उनके संघर्ष से पिघलकर गोल्ड की तरह चमकती सी दिख रही है। बधाई हो राजपाल जी आपको। युवा साथियों, मैंने पहले की भी एपिसोड्स में आपको जानकारी दी है कि आपके शरीर की भाव भंगिमाएं यानी बॉडी लैंग्वेज आपका साथ तब देंगी जब आप आवाज से, संवाद, अदायगी में, इन सब चीजों में सही मॉड्यूलेशन देंगे। सही मॉड्यूलेशन, सही मूड जब आप समझ लेंगे तो अपने आप आपकी एक्टिंग के लिए बॉडी लैंग्वेज यानी भाव भंगिमाएं जो है वो अपने आप शुरू हो जाएंगी। मतलब कि जैसा आपको मैंने अभी बताया कि राजपाल यादव जी बातचीत में तो बहुत अच्छे थे, लेकिन एक्टिंग वो नहीं जानते थे। इसीलिए उन्होंने बीएनए और एनएसडी के एक्टिंग का कोर्स किया और एक्टिंग के वो महारथी हो गए। उसी तरह एक्टिंग ही आपको फिल्म लाइन में स्थापित करेगा, केवल एक अच्छा लुक ही नहीं। आप बॉलीवुड का उदाहरण लीजिए, यहाँ बहुत से ऐसे एक्टर्स हैं जो भले ही देखने में उतने अट्रैक्टिव ना हो, बट उनकी एक्टिंग आपको खींच लेती है अपनी तरफ। उनकी एक्टिंग, जो भी हमारे स्टार्स हैं, यानी एक्टिंग से उन्होंने इतनी अच्छी पहचान बनाई है कि बहुतों को पीछे छोड़ दिया है। मैंने तो संक्षेप में इनके बारे में आपको बताया, लेकिन आप इनके संघर्ष के बारे में और जानिए, प्रेरणा लीजिए उनके संघर्ष से, और जानिए कि आपको भी कितना तपना पड़ेगा। और फिर आपको याद दिलाना चाहूंगा
कि कोई भी स्थापित स्टार जो है वो कम से कम 15 से 20 साल के संघर्ष और मेहनत के बाद स्टार बना है, चमका है। और अब मैं एक्टिंग को लेकर आपकी कुछ जिज्ञासा को दूर करने का प्रयास करूंगा। हमारे बहुत से युवा दोस्तों की ये सोच रहती है कि एक्टिंग करने के लिए एक अच्छे लुक से ही आप एक्टर बन पाएंगे। ना, बिल्कुल नहीं, ये दिमाग से निकाल दीजिए। इसके लिए यानी एक्टिंग करने के लिए आवाज का उतार चढ़ाव, कॉमा फुल स्टॉप का ज्ञान, सही उच्चारण का ज्ञान, आपके डायलॉग डिलीवरी में मॉड्यूलेशन के साथ ही साथ डायलॉग्स के मूड का ज्ञान, ये होना बहुत जरूरी है। कैरेक्टर्स पर आपका वर्क होना चाहिए, आंखों का सही प्रयोग होना चाहिए, मुंह का अभिनय और माइम एक्टिंग की जो प्रैक्टिस होती है वो आप जरूर कीजिए। उसके वीडियोस को देखिए और उसको आंखों के मटकाना ये सारी चीजें सीखने की कोशिश कीजिए, जिससे आपके चेहरे पर एक्सप्रेशंस आना शुरू हो और क्लियर हो। और बहुत से ऐसे हैं जो लुक वाइज बहुत रिच हैं, बहुत अच्छा दिखते हैं, और सही बात है कि उनको देखने के बाद हम उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन एक्टिंग पर पकड़ ना होने के कारण 2-3 फिल्मों के बाद ही वो गायब भी हो जाते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे एक्टर्स भी हैं जिनका लुक और बॉडी अच्छा ना होने के बावजूद बॉलीवुड पर वो आज भी राज कर रहे हैं और अपनी जबरदस्त पकड़ वो बना चुके हैं, अपनी पहचान बना चुके हैं। बॉलीवुड को उन पर नाज है, इसीलिए एक्टिंग सीखने जानने की पूरी कोशिश कीजिए। तो कुल मिलाकर स्टार्स के संघर्ष को जाने और उसे फॉलो करें, क्योंकि मैं जानता हूं युवा दोस्तों, आप जब मुंबई पहुंचेंगे या आप जब मुंबई के लिए कूच कर रहे होंगे या जिस भी शहर में आप हैं वहां भी बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको घर बैठे बैठे स्टार बना देंगे। लेकिन उन लोगों से बच के रहना है। ये वो लोग होते हैं जो वास्तव में खुद असफल हो जाते हैं बिना किसी जानकारी के, बिना किसी पूरी जानकारी के, या कह लीजिए कि अधकचरी जानकारी के बॉलीवुड में या इंडस्ट्री में। और उसके बाद चूंकि उनको वहां पैर जमाना है, इसलिए वो ऐसे आप लोगों की तरह के नए नए बच्चों को या नए नए लोगों को खोजते रहते हैं, और जहां उन्होंने खोज लिया आपको, उसके बाद वो आपको बेवकूफ बनाना शुरू कर देंगे, पैसे ऐंठना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनको तो अपनी दुकान चलानी है, लेकिन आप भटक जाएंगे। इसलिए जब वहां जाइए और जब कभी भी आपको पहला मौका मिले वहीं से आप पैर जमा लीजिए। इसके लिए जरूरी है जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूं। साथियों, इसे बहुत गंभीर समझिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि आप किसी भी लाइन में जाना चाहें, छोड़ दीजिए फिल्म लाइन, छोड़ दीजिए थिएटर, छोड़ दीजिए एक्टिंग। अगर आप नौकरी के लिए भी, सर्विस के लिए भी, बिजनेस के लिए भी अगर आप आगे बढ़ते हैं, तो पहले आप क्या करते हैं? आप उसकी तैयारी करते हैं, उसके बारे में पूरी तरह से जानकारी हासिल करते हैं, और तब आप अपना कदम बढ़ाते हैं और आपकी मेहनत सफल होती है। उसी तरह से एक्टिंग के लिए बहुत जरूरी है कि एक्टिंग का पहले ए सीखिए, और वहां से सीखते 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 आप तब मुंबई की तरफ बढ़ेंगे, और जब वहां पैर पहुंचाएंगे, अपना पैर स्थापित करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कितनी मेहनत के बाद आज आपको सुकून मिल रहा है कि आपकी मेहनत सफल हो गई। मैं बार बार कहूंगा कि लुक के हिसाब से आप वहां पैर जमा लेंगे, ऐसा नहीं है। आपको एक्टिंग का ABCD आना जरूरी है, और उसके लिए जगह जगह वर्कशॉप्स है, क्लासेस है। ये सब मैं आपको एक्टिंग कैरियर के शुरुआती व्यवहारिक कदम के बारे में आपको बता रहा हूं, क्योंकि जल्दी ही मैं आपको कैमरा एंगल्स कितने होते हैं और कैमरा शॉट्स कौन कौन से होते हैं, फ्रेम किसे कहते हैं, इन सब के बारे में इसलिए जानकारी देने जा रहा हूं क्योंकि इसमें भी आपको एक्टिंग की जरूरत पड़ती है। कहां किस चीज पर आपको जोर देना है, ये सब जानने के लिए आपको कैमरा एंगल्स, कैमरा शॉट्स और फ्रेम, इन सब चीजों के बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी, और मैं आपको दूंगा अपने आगे के 1-2 एपिसोड से। तो बच्चों, मैं बार बार आपको यही बोलूंगा कि आप पूरी तैयारी के साथ जाइए।
ये सोच के जाइए कि आपको वापस नहीं आना है, क्योंकि ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो वहाँ अधकचरी जानकारी लेके चले जाते हैं और फिर अपना पैर जब नहीं जमा पाते हैं तो वो या तो गलत रास्ते पे चले जाते हैं या वो अपने परिवार वालों से झूठ बोलते हैं कि बस, क्योंकि वो जानते हैं कि जब मैं यहाँ से वापस जाऊंगा तो फिर मैं वापस यहाँ नहीं आ पाऊंगा। इसलिए इस पर ध्यान दीजिए और इसको प्राथमिकता दीजिए कि आपको पूरी तरह से तैयार होके ही और जानकारी लेके ही फिल्म इंडस्ट्री के लिए कदम आगे बढ़ाना है। तो साथियों, बस आज हम आपसे इतनी ही बातचीत करना चाहेंगे, क्योंकि आगे कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आपको अगले एपिसोड से, अगले वीडियो से देना शुरू करूंगा। तो अगले एपिसोड्स तक के लिए शैलेश प्रॉम्प्टर को आप आज्ञा दीजिए। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।